हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है मेरी सास मेरी माँ है। दोस्तों, ये कहानी आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ देखने के लिए प्रेरणा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज सुबह सुबह टीना की दोस्त सोनारी का फ़ोन आया। सोनारी कहती, हेलो टीना, कैसी है? सोनारी, मैं तो ठीक हूँ, तू बता कैसी है और इतने दिनों बाद कैसे याद किया? सोनारी, मैं ठीक हूँ, सोच रही थी बहुत दिन हो गए हम सब दोस्त कहीं घूमने नहीं गए, इसलिए सोचा हम सभी दोस्त आज शाम को शॉपिंग पर चलते हैं और वहीं से किसी होटल में डिनर कर कर भी आएंगे। मैंने अंजलि और श्वेता से तो बात कर ली है, वह दोनों तो चलने के लिए तैयार हैं। अब तू भी तैयार रहना, आज शाम को हम चारों दोस्त मिलेंगे और बहुत मस्ती करेंगे जैसे पहले किया करते थे। टीना, तेरा आइडिया तो अच्छा है लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगी। सोनारी ने कहा, देख टीना, अब दिमाग खराब मत कर, हम तीनों का बहुत माने और तू भी चल रही है। टीना ने कहा, देख सोनारी, मेरी बात समझने की कोशिश कर, मैं नहीं आ सकती। सोनारी, तेरी वजह से हमारा प्लान रखा का रखा रह जाएगा, अब तू नहीं आएगी तो थोड़ी ना मजा आएगा। टीना, मेरा आज का दूसरा प्लान है इसलिए नहीं आ सकती, वरना मेरा भी बहुत मन है तुम तीनों के साथ मस्ती करने का। सोनारी ने टीना को चिढ़ाते हुए कहा, अच्छा आज तो संडे है तो तुझे ऑफिस तो जाना नहीं होगा, फिर क्या प्लान है मैडम का? कहीं पतिदेव के साथ बाहर डिनर पर तो नहीं जाना? टीना, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, मेरे पतिदेव के पास इतना समय ही कहाँ रहता है। अब देख ऑफिस हुए हैं। सोनारी, फिर क्या प्लान है आपका आज का? टीना, कुछ खास नहीं, माँ गांव से घर पर आई हुई हैं तो सोचा कुछ वक्त माँ के साथ बिता लूँ। आज संडे है इसलिए माँ के साथ कुछ वक्त बिता लूँगी, वरना ऑफिस के काम से फुर्सत ही कहाँ मिलती है कि माँ के पास बैठकर बातें कर सकूँ। सोनारी ने कहा, अब आंटी इतने दिनों बाद आई हैं तो तुझे अपने साथ चलने पर मजबूर तो नहीं करूँगी, लेकिन तेरे बिना मज़ा भी नहीं आएगा। चल ठीक है, फ़ोन रखती हूँ, दुखी मन से कहती। तभी टीना की सास आकर टीना से कहती, बेटी, यदि तू अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाना चाहती है तो चली जा, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, तू संकोच मत कर। टीना कहती, नहीं ऐसी बात नहीं है माँ, वो तो मेरा मन है कि मैं आज का पूरा दिन आपके साथ बिताऊं और अपने फ्रेंड्स के साथ तो मैं शॉपिंग करती रहती हूँ और होटल में भी जाकर खाना खाती हूँ, लेकिन आपके साथ में कभी भी घूमने नहीं गई, तो आज सास और बहू साथ में घूमने चलते हैं, आप तैयार हो जाइए। टीना की सास, अब क्या मैं इस उम्र में होटल में जाकर खाना खाऊंगी, पिक्चर देखूंगी तो अच्छा लगेगा क्या? और लोग क्या कहेंगे कि मुझे बुढ़ापे में जवानी सूझ रही है? नहीं नहीं बाबा, मैं नहीं जाने वाली। टीना, क्यों नहीं माँ, आप क्यों नहीं चल सकती? आपको लोगों की फिक्र है, अपनी बहू की खुशियों की नहीं, और मेरे लिए नहीं चलेंगी? टीना की सास, अब तेरे लिए तो चलना ही होगा। दोनों सास बहू मॉल में जाकर शॉपिंग करते, पिक्चर देखते और आखिरी में एक होटल में जाकर खाना खा रहे थे। टीना की सास गांव की थी इसलिए उन्होंने पहली बार शहर में शॉपिंग की होगी, पिक्चर देखी होगी और होटल में जाकर खाना खा रही थी, लेकिन उनका पहनावा और उनका खाना खाने का तरीका शहर के लोगों से थोड़ा अलग था, इसलिए सभी उन्हें बड़ी गौर से देख रहे थे। जब वह चम्मच से खाना खाती तो खाना यहाँ वहाँ फैल रहा था, लोग उन्हें बहुत गौर से देख रहे थे, इसलिए टीना की सास अपनी बहू से कहती, बहू ये सब हमें इतनी गौर से क्यों देख रहे हैं? टीना ने कहा, आज तक इन्होंने किसी सास बहू को साथ में डिनर करते हुए नहीं देखा होगा, इसलिए हमें इतनी गौर से देख रहे हैं। आप इन सबको मत देखिए और इन्जॉय कीजिए, हम यहाँ पर मस्ती करने आए हैं। टीना और उसकी सास जिस होटल में खाना खा रही थी उसी होटल में टीना की सहेली सोनारी, अंजलि और श्वेता भी आती। वही तीनों जब टीना को अपनी सास के साथ उस होटल में देखती तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वही टीना से कहती, हमें तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है, तुम हमारे साथ चलो। टीना उनके साथ चली जाती। सोनारी कहती, तुम हमारे साथ तो आना नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी सास के साथ
तो यहाँ पर आ गई हो। टीना, मैंने तुमसे कहा था ना, माँ आई हैं, मुझे माँ के साथ समय बिताना है। सोनारी, मुझे लगा तुम्हारी माँ है, लेकिन यह तो तुम्हारे पति की माँ है। टीना, तो क्या हुआ, माँ तो माँ है ना। तभी श्वेता कहती, तुम्हें अपनी सास के साथ आना था, इसलिए तुम हमारे साथ नहीं आई। तुमने अपनी सास के कारण हमारे साथ घूमना कैंसिल कर दिया। तभी अंजलि कहती, नहीं नहीं, टीना का कहाँ मन होगा अपनी सास के साथ आने का। वही तो इसकी सास ने ही कहा होगा, बहू मैं पहली बार शहर आई हूँ तो तुम मुझे शहर नहीं दिखाओगी। चल मैं भी तेरे साथ शॉपिंग पर चलती हूँ और होटल में जाकर खाना खाते। खाना खाने तो आ गई होटल में, लेकिन खाना खाना तक नहीं आता। जितना खा नहीं रही है उससे ज़्यादा फहरा रही है। इसकी सास को तो शर्म भी नहीं आई कि बुढ़ापे में तो होटल में ना आए। देखती ना, तेरी सास की वजह से कितनी बेइज्जती हो रही है तेरी। सभी लोग तुझे और इसे बड़ी गौर से देख रहे थे। सास ने कहा था तो क्या हुआ, तुझे तो कम से कम अपनी सास को लेकर नहीं आना था। सोच तो लेती लोग क्या कहेंगे। तभी टीना ने कहा, अंजलि कम से कम तुम तो ऐसा मत कहो। जब अगली बार तुम्हारी माँ आई थी तो तुमने भी तो उन्हें पूरा शहर घुमाया था। अंजलि ने कहा, वही मेरी माँ थी, सासू माँ नहीं। तभी टीना चिल्ला कर कहती, तुम तीनों की सोच पर हंसी आती है मुझे। कितनी घटिया सोच है तुम तीनों की। और वही मेरी सास नहीं, माँ है। मेरी माँ ने हर वक्त मेरा साथ दिया। मुझे याद है आज भी वो दिन जब मैं नई नई शादी कर कर ससुराल आई थी तो सभी लोग कह रहे थे, कर तो बहू पहली रसोई बनाएगी। रसोई का नाम सुनते ही मुझे बुखार आ गया, क्योंकि मैं तो कभी शादी के पहले रसोई में गई तक नहीं थी। मैंने तो कभी खाना बनाया ही नहीं था। माँ कहती थी, लेकिन मैं पढ़ाई का बहाना कर कर कभी भी खाना नहीं बनाती थी। और पापा जब भी मेरा पक्ष लेते थे तो माँ अक्सर कहती थी, जब शादी के बाद ससुराल जाएगी तो तेरी सास तुझ पर गुस्सा होगी, उस वक्त तुझे मेरी बात समझ में आएगी। और उस दिन मुझे भी लग रहा था, कर यदि मैंने स्वादिष्ट खाना नहीं बनाया तो सास की बात सुननी ही पड़ेगी। इसलिए मैंने यूट्यूब पर देखकर खाना बनाना सीखना चाहा, लेकिन इतनी जल्दी खाना बनाना सीखना आसान नहीं था। और जब मैं रसोई में गई तो मेरे हाव भाव देखकर मेरी सास समझ गई थी कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा, बाहर मेहमान कुछ ज़्यादा आए और तुम अकेले तो पूरा खाना बना नहीं पाओगी, तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ खाना बनाने में। मैं पूरा खाना बना देती हूँ, तुम नेक के लिए सिर्फ खीर बना दो, जिससे तुम्हारी पहली रसोई भी हो जाएगी। मैं अपनी सासू माँ की बात सुनकर खुश हो गई, क्योंकि मैं भी खाना बनाना नहीं चाहती थी। सासू माँ ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया और मैंने भी खीर बनाई। तभी मेरी सासू माँ ने मुझसे कहा कि तुम बाहर से जाकर कटोरी का सेट लेकर आओ, उसमें ही खीर निकाल देते हैं। जब मैं कटोरी का सेट लेकर रसोई में गई तो मैंने देखा मेरी सासू माँ खीर को चख रही थी और उन्हें जो जो कमी रही उसे पूरा कर दिया था, जिस कारण मेरी खीर उन्होंने पहले से ज़्यादा स्वादिष्ट बना दी थी। खाना बनने के बाद जब मैंने सभी मेहमानों को खाना सर्व किया तो सब ने मेरी बहुत तारीफ़ की। मेरा मन हुआ कि मैं सबको बता दूं कि खाना मैंने नहीं, सासू माँ ने बनाया है, लेकिन सासू माँ ने इशारों में मना कर दिया। जब सभी मेहमान खाना खा चुके थे तो मैंने अपनी सासू माँ से पूछा कि माँ, आपने मुझे सच बताने से मना क्यों किया। सासू माँ ने कहा, रसोई घर में मैं तुम्हारे हाव भाव देखकर समझ गई थी कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। और यहाँ पर बहुत से मेहमान थे, जितने लोग उतनी ही बातें होती। कई लोग तुम्हें समझते और कई लोग तुम पर उंगली उठाते, और मैं नहीं चाहती मेरी बहू के बारे में कोई कुछ भी बुरा कहे। और रही बात खाना बनाने की, तो तुम तो मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें बहुत स्वादिष्ट खाना बनाना सिखा दूँगी। सिर्फ इतना ही नहीं, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी और मुझे फाइनल ईयर में एडमिशन लेना था और मेरा मन भी नहीं था कि मेरी शादी हो, लेकिन घर वालों की ज़ोर ज़बरदस्ती के कारण मुझे शादी करनी पड़ी। और जब मेरी सास को पता चला कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ तो उन्होंने मेरा साथ दिया और परिवार वालों को मना लिया और गांव के पास के शहर में मेरा एडमिशन करा दिया। मैं बहुत खुश हुई कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हूँ। लेकिन जब मेरे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम थे तो मेरी छोटी ननद की शादी पक्की हो गई और मुझे लगा शादी की तैयारी में मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाऊँगी और डर था कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। और मेरी सासू माँ ने मेरी भावनाओं को समझते हुए मुझसे कहा कि
तुम्हें घर के कामों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं सब देख लूँगी। मैंने अपने बेटे निखिल की शादी की भी तैयारियां अकेले ही की थी, तो तुम्हारी ननंद की शादी की तैयारियां भी अकेले कर लूँगी। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं मन लगाकर अपनी पढ़ाई करती थी, लेकिन जब भी मोहल्ले की औरतें घर पर आती और मेरी सासू माँ को काम करता हुआ देखती तो कहती, तेरी तो किस्मत ही फूट गई, कैसी बहू लेकर आई है तू। देख, पढ़ाई का बहाना कर कर खुद पढ़ रही है और तुझे काम करने दे रही है। जब से मेरे बेटे की शादी हुई है तब से मैंने तो बिल्कुल भी काम नहीं किया। यही सब सुनकर मेरी सासू माँ मुस्कुरा जाती और मुझसे कुछ भी नहीं कहती, लेकिन मुझे बुरा लगता था। और मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि माँ, पढ़ाई को रहने देते हैं, मैं आपकी मदद कर दिया करूँगी। सासू माँ ने कहा, दूसरों की बातें सुनोगी तो कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगी। उस दिन मुझे एहसास हुआ यह मेरी सास नहीं, मेरी माँ है। फाइनल ईयर का जब रिजल्ट आया तो मैं फर्स्ट क्लास पास हुई, वह भी सिर्फ अपनी सासू माँ की वजह से। और आज मैं एक अच्छी नौकरी करती हूँ तो वह भी सिर्फ और सिर्फ अपनी सासू माँ की वजह से। जिस दिन मेरी नौकरी लगी उस दिन मैंने सोच लिया था मैं अपनी सासू माँ को वही सब खुशियाँ दूंगी जो मैं अपनी माँ को देना चाहती हूँ। आखिर मेरी सास भी मेरी माँ है और सच यह है, सास भी माँ होती है। और टीना सोनारी से कहती, जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपनी माँ के साथ समय बिताना चाहती हूँ तो तुमने यह कहकर फ़ोन रख दिया था कि आंटी इतने दिनों में आई हैं तो मैं तुझे मजबूर नहीं करूँगी कि हमारे साथ चल। लेकिन जब तुझे पता चला कि मैं अपनी मायके वाली माँ के साथ नहीं, अपनी ससुराल वाली माँ के साथ घूमने आई हूँ तो तुमने मुझसे यह कहा कि सास के साथ घूमने की क्या ज़रूरत है। तब तुमने यह क्यों नहीं सोचा कि मेरी ससुराल वाली माँ भी तो मुझसे बहुत दिनों में मिलने आई हैं, तो मुझे उनके साथ भी समय बिताना चाहिए। और अंजलि से कहती, कर के दिन बूढ़े हम भी होंगे तो क्या हमें कहीं घूमने का अधिकार नहीं होगा। और तुम तीनों को बता दूं, मेरी सास ने आज तक मुझे किसी काम के लिए नहीं रोका। उन्होंने तो मुझे तुम तीनों के साथ बाहर घूमने जाने के लिए भी नहीं रोका, बल्कि उन्होंने तो कहा था कि तुम चली जाओ। लेकिन मेरा ही मन था कि इस बार मैं अपनी सास के साथ बाहर घूमने आऊं। उन्होंने मना किया था तुम लोगों की सोच वाले व्यक्तियों की वजह से कि लोग क्या कहेंगे। बुढ़ापे में होटल में खाना खाने आ गई, लेकिन मैं लोगों की बात की क्यों चिंता करूं। जब मेरी सास ने मुझे पढ़ाया तब उन्होंने भी लोगों की बात की चिंता नहीं की, तो मैं लोगों की चिंता क्यों करूं। और अंजलि से कहती, अंजलि तुम कहती हो ना कि जब भी तुम्हारी माँ तुम्हारी भाभी के साथ रुकने के लिए जाती हैं तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर मायके चली जाती हैं, जिससे उन्हें उनकी सास के साथ ज़्यादा रुकना ना पड़े और तुम्हें कितना बुरा लगता है। लेकिन जब हम भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे तो उनमें और हम में क्या अंतर रहेगा। उसकी तीनों सहेलियाँ कहती हैं, तुम सच कह रही हो टीना, हम गलत थे। जब टीना अपनी तीनों सहेलियों से बात कर रही थी तो होटल में मौजूद सभी लोग उसकी बात सुनते और उसके विचारों से खुश होकर जोर से तालियां बजाते और टीना को देखते हुए यही सोचते कि सबको ऐसी ही बहू होना चाहिए। लेकिन सच यह भी है, ऐसी बहू पाने के लिए हमें टीना की सास जैसी सास भी होना चाहिए। जब सास और बहू दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे तो सास और बहू में लड़ाई होना ख़त्म हो जाएगा और टीना और उसकी सास की तरह सास बहू होंगी। यही सब बात टीना की सास भी सुन रही थी और उन्हें अपनी बहू पर गर्व होता। घर पर जाकर वह अपनी बहू से कहती कि तुम्हें मेरे लिए अपनी सहेलियों से नाराज होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। टीना ने कहा, यदि कोई मेरी माँ की बुराई करेगा तो मैं शांत कैसे रह पाऊँगी। आखिर मेरी सास मेरी माँ है। जिस घर में टीना की सोच जैसी बहुएं और टीना की सास जैसी सोच की सासें होती हैं, वही घर सच में घर होता है। दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं लेकर आती रहती हूँ ऐसी ऐसी नई कहानियाँ। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।